वेलकम टू डिस्कवर राजस्थान। क्वेश्चन है, एक स्कूटर को 8800 रुपए में खरीदा जाता है तथा 1200 रुपए में मरम्मत में खर्च किए जाते हैं तथा 11% के लाभ पर बेच दिया जाता है तो स्कूटर को कितने में बेचा गया। जब हम स्कूटर को क्रय मूल्य निकालते हैं, जब हम स्कूटर का टोटल तो आएगा 8800 रुपए में, ये क्या हुआ है, खरीदा गया है और इस पर मरम्मत में कितने रुपए खर्च हो गए हैं, 1200 रुपए। तो टोटल जो हमारा क्रय मूल्य हुआ है ये होगा 10,000। ठीक है, अब इसमें दिया हुआ 11% के लाभ पर बेचा जाता है तो 11% लाभ मतलब हो गया 11/100। जब हम यहाँ से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालेंगे तो ये आएगा 100 क्रय मूल्य 100 आएगा और लाभ कितना हुआ है 11 का, तो विक्रय मूल्य हमारा टोटल हो गया 100 + 11 मतलब 111। ठीक है, अब हमें यहाँ दिया हुआ है क्रय मूल्य का मान दिया हुआ है 10,000 रुपए, तो क्रय मूल्य हमारे पास होगा 10,000। तो ये 100 की वैल्यू कितनी है, 10,000 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 100, तो इस 111 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी मल्टीप्लाई 100 11100, ये हमारे पास होगा इसका विक्रय मूल्य। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को क्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेचता है। एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। एक व्यक्ति एक वस्तु को क्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेचता है, ये हमारे क्वेश्चन का अलग टाइप है। इसमें क्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेचता है, तो 10% लाभ कितना होगा हमारे पास 1/10। क्रय मूल्य हमारे पास कितना है 10, तो विक्रय मूल्य कितना होगा हमारे पास, लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य हमारे पास 10 है, लाभ हमें 1 का हो रहा है, तो हमारे पास विक्रय मूल्य होगा 11। अब इसमें लिखा है विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। अभी अभी हम बाकी क्वेश्चंस में देख रहे थे कि सारे लाभ और हानि क्रय मूल्य पर निकाल रहे थे, पर अब बाकी के क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि ये विक्रय मूल्य पर भी लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। ये हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाभ प्रतिशत क्या होगा विक्रय मूल्य पर। तो विक्रय मूल्य कितना है हमारे पास 11, ठीक है, और हमें लाभ कितने पे हो रहा था, कितने का हो रहा था इसमें 1 का, 1/11 इंटू 100, तो ये होगा 11 या फिर 9 सही 1/11%। एक वस्तु को विक्रय मूल्य के 20% लाभ पर बेचता है तो क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब इसमें दिया हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलता है। विक्रय मूल्य के 20% लाभ पर बेचता है, तो अब हमें क्या दिया, विक्रय मूल्य के 20% की वैल्यू हमें पता ही है, 20% की वैल्यू होती है हमारे पास 1/5, तो ये विक्रय मूल्य पर दिया हुआ है, तो ये अब क्रय मूल्य की वैल्यू नहीं होगी, ये होगी विक्रय मूल्य की वैल्यू। ठीक है, ये हो गया क्रय मूल्य, ये हो गया यहाँ पर विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य के 20% लाभ पर बेचता है, क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। विक्रय मूल्य हमारे पास कितना है 5, तो क्रय मूल्य कितना होगा। अब हमें यहाँ लाभ हुआ है, 1 का लाभ हुआ है, ये हमारे पास लाभ है, तो लाभ हमेशा इसमें होगा 1 पर, यानी कि 1 माइनस होगा। यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें कब माइनस करना है और कब हमें प्लस करना है। अब अगर हम यहाँ पर 5, अगर हम यहाँ पे 6 लिखेंगे तो हमें यहाँ पर हानि हो जाएगी 1 की। ठीक है, तो हमें ये चीज अच्छे से ध्यान रखनी है कि हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात आया है 4:5। ठीक है, अब हमें निकालना है क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत। क्रय मूल्य कितना है हमारा 4, लाभ हमें हुआ है 1 का इंटू 100, यहाँ होगा 25% लाभ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अठारह पेनों का क्रय मूल्य 20 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ व हानि प्रतिशत ज्ञात करो। हमें दिया हुआ है 18 पेनों का क्रय मूल्य, इसके बराबर है 20 पेनों के विक्रय मूल्य के, 20 पेनों के विक्रय मूल्य के। यहाँ से हम रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो हमारे पास जस्ट इसका अपोजिट होगा, ये होगा हमारे पास 20/18।
18। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी और ये 18 इधर। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात हमारे पास क्या आया है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात हमारे पास आया है 20 और 18। ये होगा हमारे पास 10 और 9। अब इसमें पूछा है लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अब इसमें लाभ या हानि क्या हो रहा है, हमारे पास 10 रुपए क्रय मूल्य है, हमने कोई वस्तु 10 रुपए में खरीदी है और 9 रुपए में बेची है, तो हमारे पास कितने का नुकसान हो रहा है, हमें 1 का। तो हमें 1 की क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो हमें हानि परसेंट निकालना है, मतलब तो हानि परसेंट हमारा होगा 1 की हानि हो रही है, हमें क्रय मूल्य कितना है 10, 10 पर 100, ये हो जाएगा 10% की हानि। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 60 कॉपियों का क्रय मूल्य 50 कॉपियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, 60 कॉपियों का क्रय मूल्य, 60 कॉपियों का क्रय मूल्य हमें बराबर है 50 कॉपियों के विक्रय मूल्य के। यहाँ से हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालेंगे। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात हमारे पास होगा, क्रय मूल्य हमारा होगा 50 और विक्रय मूल्य हमारा होगा 60। ये होगा हमारे पास 50 और 60। ये हो गया हमारे पास अनुपात 5:6, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो जब हमें पता है कि 5 हमारे पास क्रय मूल्य है, 6 हमारे पास विक्रय मूल्य है, तो हमें 1 का लाभ हो रहा है। कोई वस्तु हमने 5 रुपए में खरीद कर अगर 6 रुपए में बेची है, तो हमें लाभ कितने का हो रहा है, 1 का। 1 का हमें लाभ हो रहा है। क्रय मूल्य हमारे पास 5 है, 100, ये आ गया 20% का लाभ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 पेनों का क्रय मूल्य 16 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 12 पेनों का क्रय मूल्य 16 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब इसमें हमें लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो जब हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालेंगे, तो विक्रय मूल्य कितना आ गया 12 और क्रय मूल्य कितना आएगा 16। तो 16:12, ये होगा हमारे पास 4:3 का रेशो। तो जब हमने कोई वस्तु 4 रुपए में खरीद कर 3 रुपए में बेची है, तो हमारे पास कितने का नुकसान हमें हुआ है, 1 का नुकसान। तो हमें 1 की हानि हुई है, तो हमें 1 की हानि हुई है। क्रय मूल्य हमारा कितना, 4 × 100, ये आएगा हमारे पास 25% की हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, जो हमें यहाँ वैल्यू दी हुई है, ये क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य, 6 पेनों के विक्रय मूल्य। तो ये विक्रय मूल्य की वैल्यू हमारे पास होती है स्टार्टिंग वाली वैल्यू, जो हमें यहाँ दी हुई है। अगर यहाँ पे क्रय मूल्य दिया हुआ है, तो ये वैल्यू हमारी क्रय मूल्य कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, यहाँ हो गया क्रय मूल्य, ये हो गया विक्रय मूल्य और ये हो गया हमारे पास हानि। 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हमारे पास क्या है, हानि। तो हानि हमारे पास होगी 6। अब विक्रय मूल्य की वैल्यू क्या है, 144 पेन बेचने पर, ये हमारे पास क्या हो गया, विक्रय मूल्य। जब विक्रय मूल्य हमारे पास 144 है, हानि हमें 6 रुपए की हुई है 144 पर, तो हमारे पास क्रय मूल्य क्या होगा, 150। जब हमने 150 रुपए की वस्तु पर 6 रुपए की हानि होगी, तभी तो विक्रय मूल्य 144 आएगा। अब हमें निकालना है हानि प्रतिशत क्या है। तो 6 रुपए की हमें हानि हुई है, क्रय मूल्य हमारे पास कितना है 150, ये हो गया 100। यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे, यहाँ आएगा हमारे पास 4% की हानि। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर दुकानदार 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। में भी सेम देखिए, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर दुकानदार को कितना, 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, यहाँ होगा हमारे पास लाभ। तो लाभ हमें कितना हुआ है, 11 मीटर कपड़े का, 11 हमारे पास हो गया लाभ। अब हमें दिया हुआ है यहाँ पर विक्रय मूल्य, ये है यहाँ विक्रय
मूल्य। तो हमें जो चीज यहाँ दी हुई है विक्रय मूल्य, ये वैल्यू होती है हमारी स्टार्टिंग वाली वैल्यू। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर, तो ये कितना हो गया हमारे पास विक्रय मूल्य। तो हमें क्रय मूल्य निकालना है। अब हमें यहाँ लाभ हुआ है ना कि हानि। जब हमें यहाँ लाभ हुआ है तो विक्रय मूल्य क्या होगा 22। अब यहाँ हमें यहाँ निकालना है लाभ प्रतिशत, तो लाभ परसेंट हमारा होगा लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100, यहाँ होगा 50% का लाभ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी को 24 रुपए में बेचा और उसे लागत मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशतता मिली, तो घड़ी का लागत मूल्य कितना होगा। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चंस को करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखते हैं ताकि हमें क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। एक होता है हमारे पास क्रय मूल्य, एक होगा हमारे पास लाभ परसेंट या लाभ, एक होता है हमारे पास विक्रय मूल्य। अब जैसे हम कोई क्वेश्चन देखते हैं कि हमें 10 रुपए पर 10% लाभ हो रहा है, तो हमारे लाभ की वैल्यू कितनी हुई 1 रुपए, और विक्रय मूल्य हमारा कितना होगा 1 रुपए लाभ है, 10 हमारे पास क्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा हमारे पास 11। ऐसे ही हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, 20 का 20% हमें निकालना है, लाभ है। अगर हमें 20 पर 20% का लाभ हो रहा है तो लाभ हमारे पास होगा 4 रुपए। टोटल विक्रय मूल्य हमारे पास हो जाएगा 20 प्लस 4 यानी कि 24। ऐसे अगर हम 30% का देखें, 30% तो ये होगा हमारे पास 9, और विक्रय मूल्य हमारे पास हो जाएगा 39। ऐसे ही 40 का 40% ये होगा हमारे पास 16 यानी कि 56। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी को 24 रुपए में बेचा, तो विक्रय मूल्य हमारे पास कितना आ गया 24। उसे लागत मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशतता मिली, मतलब उसका क्रय मूल्य यदि हम x मानेंगे तो उसका लाभ परसेंट भी कितना है x% है, उससे हमें कितना विक्रय मूल्य प्राप्त हो रहा है 24। अब देखिए यहाँ पर हमने ऊपर जस्ट अभी देखा है 20 का 20% कितना होता है 24 विक्रय मूल्य। तो इससे हम आसानी से आंसर तक पहुंच सकते हैं कि 20 का 20% होगा हमारे पास 24, तो हमारे पास आंसर होगा घड़ी का लागत मूल्य कितना हो गया 20।